महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर विवादित बयान देने के बाद से ही नारायण राणे राज्य सरकार के निशाने पर थे। नारायण राणे को चिपलून से हिरासत में लिया गया। इससे पहले शिवसेना ने राणे के खिलाफ मुंबई समेत कई जगहों पर पोस्टर लगाए। राज्य के नासिक में बीजेपी दफ्तर पर पत्थरबाजी का मामला भी सामने आया। पत्थरबाजी का आरोप शिवसेना कार्यकर्ताओं पर लगा है। सिर्फ नासिक ही नहीं बल्कि मुंबई, अमरावती, रत्नागिरी समेत कई शहरों में नारायण राणे के खिलाफ प्रदर्शन हुए। शिवसेना ने आज नारायण राणे के प्रतिमा को जूते मारे हैं। शिवसेना ने नारायण राणे के निषेध में कोमड़ी मुर्गियां छोड़ दी है, क्योंकि नारायण राणे मुर्गी चोर है और इसलिए उसके लिए उसको कोई काम नहीं होगा तो मुर्गे चोरने का काम उसने शुरू करना चाहिए, इसलिए मुर्गी हमने छोड़ दी। जब जब नारायण राणे ऐसे वक्तव्य करेंगे तब तक उसको ठोका जाएगा। आज तो सिर्फ यहाँ पे अंधो प्रतिमात्मक ठोक रहे, लेकिन जिस दिन पुणे में आएगा उस दिन शिव सैनिक पूरे तौर से उनके आंग पे जाएंगे और उनको ठोकते रहेंगे। नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने की बात कही। नारायण राणे ने जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान रायगढ़ में दावा किया था कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ये भूल गए थे कि देश कब आजाद हुआ था। उन्होंने ये भी दावा किया था कि साल भूलने के उद्धव ने अपने सहयोगी से पूछा था। इस पर राणे ने कहा था, ये शर्मनाक है कि मुख्यमंत्री को ये नहीं पता कि हमें आजाद हुए कितने साल हो गए हैं। अपने भाषण के दौरान उन्होंने पीछे मुड़कर अपने सहयोगी से पूछा था, अगर मैं वहाँ होता तो उन्हें जोरदार थप्पड़ मारता। राणे के इस बयान के बाद उनके खिलाफ कई पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज हो गई। जिस तरह से केंद्रीय मंत्री नारायण राणे मुख्यमंत्री के प्रति भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कान के नीचे थप्पड़ मारने की बात कर रहे हैं, हमें लगता है कि यह मुख्यमंत्री का नहीं पूरे महाराष्ट्र का अपमान है। लोगों को समझना पड़ेगा कि कानून से बड़ा कोई नहीं। हमें लगता है कि जिस तरह से बंगाल में हिंसक वातावरण बनाया गया राणे जी के जरिए, महाराष्ट्र में वही हालात बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। नारायण राणे को अरेस्ट करना ये राज्य सरकार का निर्णय का गलत है और उनको नोटिस देना वो ठीक है, लेकिन अगर शिवसेना वाले भी बोलते हैं, मुख्यमंत्री भी बहुत सारे सभाओं में उन्होंने भी इसी तरह की बात की है और उनके ऊपर का कार्रवाई हुई नहीं, तो नारायण राणे अगर इसी तरह की बात करते हैं तो मैंने बोला कि ये भाषा शिवसेना की है, लेकिन इसी तरह की कार्रवाई करना ये अच्छी बात नहीं है। ये जानबूझकर मतलब पंगा लेने का काम सरकार ने किया है। दरअसल नारायण राणे और उद्धव ठाकरे के बीच विवाद पुराना है। राणे के केंद्रीय मंत्री बनते ही ये तय हो गया था कि बीजेपी और शिवसेना एक दूसरे से बहुत दूर निकल आए हैं। नारायण राणे ने अपनी राजनीति की शुरुआत 1960 के दशक में बाल ठाकरे के साथ की। 1990 में वो पहली बार शिवसेना की टिकट पर विधायक चुने गए। फरवरी 1999 में नारायण राणे ने महाराष्ट्र के 13वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। बाद में बाल ठाकरे के साथ मतभेदों के चलते राणे शिवसेना छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार में उन्हें राजस्व मंत्री बनाया गया था। फिर उन्होंने कांग्रेस भी छोड़ दी और अपने दो बेटों नीलेश और नितेश के साथ मिलकर महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष पार्टी बनाई। बाद में इस पार्टी का बीजेपी में विलय हो गया। शिवसेना छोड़ने के बाद भी राणे ने बाला साहब ठाकरे का हमेशा आदर किया, लेकिन बाला साहब ठाकरे के जाने के बाद उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पर उनके बेटों ने ऐसे जुबानी हमले किए कि कई बार वो हर सीमा को पार कर गए। जब मौका मिलता है तो राणे उद्धव ठाकरे पर वार करने से नहीं चूकते। शायद राणे और उनके बेटे ये नहीं भूले कि जब बीजेपी और शिवसेना की गठबंधन की सरकार थी तो शिवसेना ने राणे को मंत्री नहीं बनने दिया था। इस वजह से सत्ता से दूर राणे का वनवास बहुत लंबा खिंच गया था। अब सत्ता हाथ आई है। सत्ता की इस ताकत से राणे शिवसेना की गर्दन मरोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और शिवसेना का सर अगर मुंबई है तो गर्दन कोंकणा यहाँ राणे परिवार का वर्चस्व माना जाता है। राणे और उनके परिवार का प्रभाव मुंबई क्षेत्र को कवर करने वाले 2 जिलों मुंबई सिटी और मुंबई उपनगर के अलावा रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, ठाणे और पालघर जिले में भी है। और अब एक बार फिर राणे और उद्धव ठाकरे आमने सामने। ब्यूरो रिपोर्ट।